से हम शुरू करते पढ़ना। कंपाउंड से उसकी प्रॉपर्टी की कुछ बारे में बात करेंगे हम। अगर याद करो तो मुझे कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर याद करो तो हमने क्या बताया था कंपाउंड के बारे में, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है केमिकली कंबाइंड होता है ना, केमिकली कंबाइंड किया रहता है और उसका एक फिक्स प्रोपोर्शनल होता है ना। बस दो चीज इसमें याद रखना, ये क्या होते हैं कंपाउंड ऐसे चीज होते हैं, मतलब टू आर मोर सब्सटेंस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इस बार लिख रहे हैं, मतलब कल समझाए थे ना। तो टू आर कल लिखवाए थे ना जी, टू आर मोर सब्सटेंस, हाँ एलिमेंट ही सही रहेगा, एलिमेंट, टू आर मोर एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं किसमें, केमिकली कंबाइंड होते हैं ना, केमिकली कंबाइंड होते हैं और किस रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स अनुपात में वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल किसका समझाया था अच्छे से, वाटर H2 का समझाया था, वाटर का हमने बताया था कि सोडियम, अगर हम बात करें तो H2O, जैसे अगर हम एक बात करें, मान जैसे हम कोई बीकर ले रहे हैं, इस बीकर में हमने क्या फिलअप कर दिया है, इसमें वाटर फिलअप किया, ये किस इसमें क्या है, सब H2O भरा है, यानी कि वाटर है। ओके, तो हमने यहां से बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 यूनिट होता है ना, लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एटॉमिक मास ऑफ एक हाइड्रोजन कितना है, 1 यूनिट। और अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ 2H कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 यूनिट होता है ना, 16 यूनिट। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा, देखो H2:O निकालो तो कितना आएगा, ये 2:16 आएगा ना। चलो सुनो शांत रहो, देखो ये इतना काटना पड़ेगा पूरा। देखो तो H2 मतलब H2 और H2 अगर हम का रेशियो निकाले कितना होगा, 2:16 होगा ना, जो कि कितना इक्वल आएगा, 1:8। सुनो इसका मतलब जान दो क्या है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो 1:8 होना चाहिए, और ये फिक्स है। मतलब दुनिया में तुम चाहे इस ग्रह पे चाहे किसी और ग्रह पे जा करके तुम अगर वाटर बनाओगे तो वाटर किससे बनेगा, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, और उसमें क्या उनका रेशियो क्या होना चाहिए, उनका रेशियो 1:8 होना चाहिए। अगर 1:8 हो रहा है तभी जान लो कि ये वाटर बनेगा, अदरवाइज चाहे जहां लेकर चले आओ वाटर बनने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, कल कंफ्यूज थी इसी पे। तो एक है H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, सर वो जो H2 है ना, हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वो O के पावर 8 लगा, पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। हाँ वही, मैं 2 लिखा था। अच्छा चलो उसके बाद देखो ये H2SO4, बोलो कंप्लीट कर लो क्या पूछना चाह रहे हो तुम। देखो H2SO4 है, हम ये चेक करें कि इसके मास, इसमें तो कितने एलिमेंट है, कितने टाइप के एलिमेंट है, 3 टाइप के, एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है सल्फर, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन, 3 टाइप के एलिमेंट। अगर देखिए तो हम बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ 2H कितना होगा, 2 यूनिट होगा ना भाई। जब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 यूनिट होगा। अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, देखो सल्फर एक है ना, तो सिर्फ सिंगल है, इसका होता है 32 यूनिट, कितना होता है, 32 यूनिट होता है। 100 से सल्फर, 100 से 16, 100 से, हाँ तो सल्फर 16, उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो एटॉमिक मास लगभग एटॉमिक नंबर के 2 गुने के बराबर होता है। ऐसा लगभग नहीं होता, सबके लिए नहीं होता। तो 100 से सल्फर 16, 16 गुना 32, इसका 32 होता है, कन्फर्म है। और तीसरा है, इसमें कौन चीज़ें हैं,
एटॉमिक मास ऑफ, और ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64 यूनिट होगा। यानी कि थोड़ा सा अच्छे से लिख लें तो हम कहेंगे 4 × 16 कहेंगे, जो कि इक्वल किसके होगा, 64 टाइम्स यूनिट, 64 यूनिट। अगर हम इनके मास का रेशियो निकालें, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम इनके मास का रेशियो निकालें तो H/2, अगर चाहो तो H2 लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख लो H/2O इक्वल टू कितना होगा, देखो HSO, तो H कितना है 2 यूनिट, और ये कितना है 32 यूनिट, और ये कितना है 64। हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं सबको, देखो 2 × 1 = 2 और 2 16 2 32 और 2 3 6 और 2 2 4, यानी कितना आया 1:16:32। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो चाहे जिस ग्रह पे चले जाओ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इनके मास का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:16:32 होना चाहिए। अगर इस रेशियो से थोड़ा सा भी डिफर आ रहा है तो समझो कि तुम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना पाओगे। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर एग्जांपल समझाना चाहें तो ये है कि अगर तुम्हारे पास मान लो कि हाइड्रोजन 1 किलो है तो सल्फर कितना किलो होना चाहिए, 16 किलो होना चाहिए, और ऑक्सीजन कितना किलो होना चाहिए, 32 किलो, तब जाकर के तुम सल्फ्यूरिक एसिड बना पाओगे, अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनने वाला। समझ पा रहे हो, ऐसे होता है। ओके, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी, इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं जो जिसको हम आगे समझेंगे। अच्छा, एग्जांपल हमने कल देखा ही था ना पूरा, जैसे कि अगर हम थोड़े से एक बार और लिख देते हैं एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि H2 है, इस बार हम थोड़ा सा चलो ऐसे लिख देते हैं, वाटर है जिसको हम क्या बोलते हैं H2O। हमने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि क्या बोलते थे HCl। सोडियम क्लोराइड बात करें तो सोडियम क्लोराइड बात करें तो कितना होगा, ये NaCl होगा ना। ये सब के सब क्या हैं, सब के सब कंपाउंड है। कंपाउंड देखो यानी कि ये किससे बने होते हैं, ये केमिकली कंबाइंड है। अभी इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना तब इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से आएंगी। पहले एग्जांपल देखते हैं, वाटर है, हाइड्रोजन ये है, और कोई और चीज़ लिख लो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड अपना लिख लो। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कितना होता है, ये H2SO4 होता है, आयरन सल्फेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो अगर हम इसकी मेन प्रॉपर्टी की बात करें ना, इसमें तुमसे पूछेगा एग्जाम में, जान दो क्या पूछेगा एग्जाम में, मतलब पूछेगा कि व्हाट इज मतलब कंपाउंड की डिफिनेशन साथ पूछ सकता है, इसके कुछ एग्जांपल पूछ सकता है, या फिर ऐसे 2 एग्जांपल ऐसे बताएगा कि बताओ कि मतलब कैसे तुम समझा सकते हो कि इनका जो इनके मास का रेशियो फिक्स होता है, मतलब ये किसी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन से ऐड होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टी पूछेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो याद करना पड़ेगा ना, जो यूनिट है ना भी। हाँ कुछ का याद कर लो बस, वो खास पूछेगा नहीं बहुत, मतलब वाटर जनरली पूछता है, वाटर का सब लोग जानते हैं, एग्जाम में मतलब बुक में दिया भी होता है, वाटर का, सल्फ्यूरिक एसिड का दिया रहता है। लेकिन वो जिसका भी दिया रहेगा ना, उसके बगल में उसका एटॉमिक मास दिया रहेगा। जैसे मान लो तुमसे पूछे, तुमसे जब H2SO4 पूछेगा ना ऐसे, तो उसके पहले ब्रैकेट में दे दिया रहेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, और सल्फर का कितना है 32 यूनिट, और ऑक्सीजन के कितना है, ऑक्सीजन की कितना है 16 यूनिट, ऐसे दिया रहेगा। ये ऑलरेडी दिया रहेगा, तब तुमसे पूछेगा डिफाइन करो। समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम्हें ऐसे सिर्फ इतना देकर के छोड़ देगा। वो जब भी देगा तो पूरा का पूरा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब कुछ दे देगा उसमें, अगर एग्जाम्पल पूछता भी है तो। फिलहाल हम अभी लास्ट सीख जाते थे, कई कंपाउंड के बारे में सीख जाएंगे। नहीं अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, देखो इसके अगर हम देखो तो मेन प्रॉपर्टी है कि देखो ये H2O जान दो कैसे मिलकर बनता है, H2O H2 और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनना ना। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन क्या है, दोनों के दोनों गैस है। ये दोनों गैस से मिलकर बनता है, दोनों गैस को मिलाओगे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। और क्या नहीं, वाटर लिक्विड ही बनेगा वो। अब ये दोनों जान तो मतलब उसका कंडीशन अपना, उसका टेम्परेचर होता है, आगे समझोगे। ये H2 है, इसमें हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर दोनों को मिलाओगे तो क्या बन रहा है, वाटर बना, एक लिक्विड बन रहा है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि अगर हम दोनों को मिला दिए तो फिर हमारा मन किया कि हम दोनों को अलग कर देंगे, ऐसा होने वाला है क्या, पानी से अलग नहीं कर पाओगे इस दोनों को।
यानी कि हम अगर देखें तो मतलब अगर हम और किसी मेथड से चाहे तो शायद अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली चाहे इसको फिजिकली, तो फिजिकली क्या हम अलग कर सकते हैं इन्हें? नहीं। तो पहली चीज क्या है कि कंपाउंड अलग हो सकता है। हाँ हो सकता, अलग हो सकता है, लेकिन फिजिकली अलग नहीं होगा। फिजिकली मतलब है कि नॉर्मली अलग कर देना जी। जैसे मान लो कि चावल है, चावल में हमने कंकड़ मिला दिया तो भी एक तरह से मिक्सचर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसको हम नॉर्मली अलग कर सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ये चीजें हो, H2O हो, HCl हो, NaCl हो, H2SO4, मान लो एक हमने सॉल्यूशन लिया उसमें देखा कि NaCl है, तो तुम हार मान के Na को निकाल के Cl को उसमें रहने दो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर सिंपली देखिए जैसे ना पानी में चीनी मिल जाए तो चीनी नहीं निकाल सकते। वही चीजें। तो कंपाउंड कैन देखो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, शांत रहो बातें नहीं, बाई फिजिकली। कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकली। कंपाउंड को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर लो इसको हम सिंपली फिजिकली हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, ये मीन है। और भी आगे देखो मीन इसके बाद क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी। ये समझ रहे हो ना कि फिजिकली सेपरेट करने का मतलब क्या है कि हम नॉर्मली उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते, या फिर किसी प्रोसेस द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। अगर उसे हमें अलग करना होगा तो किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस है, यानी कि वो भी लिख लेते हैं। वी कैन, बहुत ज़्यादा हाइट दोगे, बहुत ज़्यादा हाइट दोगे तो वाटर में से दोनों चीज़ें निकल आएंगे। तो वी कैन सेपरेट देम बाई केमिकली या फिर केमिकल प्रोसेस। समझ पा रहे हो? इसको अगर हमें अलग करना होगा तो हम कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, उसे बॉयल करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें, तब जाके वो सिंपली अलग होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, जानते हो हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों खतरनाक गैसें हैं। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, बहुत तेजी से जलती है, बहुत फायरेबल है। ऑक्सीजन बिल्कुल ज्वलनशील है। दोनों एकदम बिल्कुल जलने वाले हैं, यानी कि दोनों एक तरह से गर्म दल वाले हैं। समझ रहे हो? थोड़ा सा भी मौका पाएंगे तुरंत दोनों क्या करेंगे? जलना शुरू कर देंगे। और दोनों मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं? बिल्कुल ठंडा, कूल। जलाता है, बताओ वाटर कभी जलाता है किसी को? कभी नहीं। इसकी क्या समझ रहे हो? यानी कि जो जिस कंपोनेंट से ये दोनों बने हुए हैं, जिस कंपोनेंट से दोनों बने हुए हैं, मतलब वो तो बहुत, उनकी प्रॉपर्टी क्या बिल्कुल अलग है, लेकिन बनने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? अलग हो रही है। समझ पा रहे हो? बनने के पहले इन सब की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अगर देखो तो ऐसे हम बात करते हैं H2 + O2, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर के H2O बनाते हैं। ऑक्सीजन देखो ये दोनों ड्यूल मॉलिक्यूल मतलब डाई मॉलिक्यूलर होते हैं, डाई एटॉमिक बोलते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स में हमेशा रहते हैं। ये एटम्स मतलब एक एलिमेंट वैसे सिंपली एक एटम्स में नहीं रहते, ये स्टेबल नहीं होता। H2 मतलब सिर्फ गैस के 2 एटम, और O2 ऑक्सीजन के 2 एटम। ये चीजें, ये वो चीजें जैसे नहीं होता, बच्चा है मान लो रात में डर रहा है तो कह रहा है कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको जाएंगे तो किसी के साथ में जाएंगे, तो वो डर रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है बच्चे की, छोटा है, मतलब वो तो अलग चीज है, लेकिन वो आखिर साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा किसी के। उसी तरह से ये भी, ये हमेशा साथ में रहेंगे, ये कभी अलग होते नहीं, अलग एग्जिस्ट से ही नहीं करते, कभी हमेशा रहेंगे तो किसी के साथ में, अकेले नहीं रह सकते ये सब। सिमिलरली क्या ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में अगर रहेगा तो किसी के साथ रहेगा, अकेले तो नहीं रहने वाला। देखो अगर वाटर में देखो तो वाटर में एक ऑक्सीजन है, लेकिन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। वो अकेले नहीं, कहीं पर भी तुम पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी ऑक्सीजन को अकेले नहीं पाओगे, बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत क्रिटिकल केसेस में अलग हो सकते हैं अगर हम अलग करेंगे तो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अलग नहीं रहता। तुम कह रहे हो कि सर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक का 2, यहाँ पर एक का ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हुआ, तो ये इतना डीप तुम सोच रहे हो भाई क्या? ये तो 10th का टॉपिक है, नहीं 10th का है ये। हाँ देखो 1 मिनट के लिए बता देंगे, नहीं बहुत हलवा होता है। दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करो? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करते ना, मेरे ख्याल से हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें दोनों को H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं ना, हमें दोनों को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और एक, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2, लो अब बराबर हो गए कि नहीं हो गए। देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, H2 का 2 जोड़ा कितना हुआ, 4 हुआ, और ऑक्सीजन का 2, तो हाइड्रोजन के 4 होगी नहीं एटम। यहाँ भी देखो H2 2 बार, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। ये केमिस्ट्री में इसको इनटू बोलते हैं, 2 इनटू होता है ये, मतलब इस 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है। देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, दोनों बैलेंस हो गए। क्या ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ जी, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ये चीज है। ये हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए भी, सुनो ये क्या है, ये गैस है, ये जो कि फायरेबल, बहुत जल्दी क्या करती है, बहुत तेजी से बर्न करती है, ये समझ रहे हो। और ऑक्सीजन ये भी क्या है, ये भी गैस है, ये भी बर्न करती है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, बिल्कुल कूल होता है। प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, किसी से मतलब कोई लेना देना नहीं होता, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रॉपर्टी अलग हो रही कि नहीं हो रही है, यानी कि जिसको हम जानते हो, अगर इन सब की बात करें ना तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं, मतलब इसके पार्ट है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारा कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड, देखो अब लिखते थोड़ा सा वर्ड लिख लेना, देखो कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड totally change of the property of their constituent, मतलब उनमें जो चीजें मिली उसका वो कंपाउंड जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल अलग, टोटली चेंज होती है। देखो टोटली चेंज मतलब ना बिल्कुल अलग हो जाती है जी, उसके तुम विश्वास ही नहीं करोगे कितना अलग हो रही है। देख लो यहाँ पर भी देखो NaCl क्या होता है, नमक होता है, नॉर्मली हम खाते हैं। सोडियम देखो थोड़ा सा भी अगर उसको पानी मिलेगा तुरंत क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल ब्लास्ट कर जाता है। क्लोरीन गैस है, जहरीली गैस होती है, मतलब नुकसानदायक गैस होती है। देखो सोडियम है जलने वाला है, जैसे पानी मिलेगा तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। क्लोरीन है गैस है जो कि वो हमारे भी मतलब फायदेमंद नहीं है। दोनों चीजें खतरनाक हैं, लेकिन दोनों मिलने के बाद क्या हो जाती है, खाने वाली चीज बन जाती है। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग ही नहीं अलग है, जादू हो रहा है केमिस्ट्री में। तो वही कह रहे कि द प्रॉपर्टी ऑफ, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टोटली चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, यानी कि वो कंपाउंड जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टी से टोटली चेंज होती है। समझ रहे हो, नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो पढ़ो एलियनो, कुछ नहीं बताएंगे, शांत रहो, डंडा रखा हुआ है, गुस्सा लग रहा है मुझे। देखो ये प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो हाँ, जैसे कि देखो हमने लिखा ना कि देखो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टोटली चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, मतलब कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट से मिलकर बनता है उसकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल चेंज होती है, अलग होती है। इसका एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, जैसे एक हमारे पास है आयरन, यह है आयरन और प्लस यह है सल्फर, यानी कि यस है सल्फर। अच्छा आयरन, ये है आयरन और ये क्या है सल्फर। अच्छा आयरन अगर कोई मैग्नेट लेकर आए तो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा ना, मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को तुम सल्फर से रिएक्ट करवा दो तो ये बना लेगा Fe(S). क्या हाँ आयरन को, जी आयरन लिखा तो कैसे मैग्नेट होगा, आयरन को किसी रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फर से, तो दोनों से अगर रिएक्ट कराएंगे ना तो बनेगा Fe(S), फेरस सल्फेट बोलते हैं।
फेरस सल्फेट। अब अगर मैग्नेट को देखो, अगर मैग्नेट तुम लेकर गए इसके पास, मतलब रिएक्ट करने के पहले अगर तुम इस पास मैग्नेट लेकर गए तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या रिपेल कर सकता है? कैसे करेगा? रिपेल करने के लिए इसको, ये भी तो मैग्नेट होना चाहिए ना, तब इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल तो इसका भी साउथ पोल होना चाहिए, तब रिपेल करेगा। जब मेटल, ये आयरन है और ये मैग्नेट है तो कैसे रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, या अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब सल्फर से रिएक्ट करवाने के बाद तब लेकर मैग्नेट जाओ तो अगर रिपेल मतलब दूर भगाना होता है मैग्नेट। अब अगर इसके बाद देखो हमने जब इससे रिएक्शन करवा दिया, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से इस एफईएस के कंस्टिट्यूएंट है कि नहीं है, मतलब जिससे बने होते हैं। अब ये एफईएस है, अगर हम इसको इसके पास मैग्नेट लेकर जाएंगे ना तो यहां पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम मैग्नेट लेकर जाओगे इसके पास ना, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें क्या है, आयरन है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। पहले प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकता था क्योंकि आयरन अकेले था, लेकिन अब आयरन के साथ सल्फर भी मिल गया। अब इन दोनों ऐसे हो गए कि मैग्नेट इनके पास चार्ज इतना लेकर जाओ ये अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगा। बोलो बोलो, आयरन का होता है कि मैग्नेट का? आयरन का होता है जी, लिखे नहीं है यहाँ पे, तो क्या हम मैग्नेट लिखेंगे? समझ नहीं पा रहा अब तक हम क्या लिख रहे थे। हम कह रहे कि आयरन को मैग्नेट के पास लेकर जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि समझ गए? ये वही बात है, तुम्हारे बगल में कोई लड़की खड़ा कर दी तो ये लड़की हो जाओगे? हैं, अजीब वाली बात है यार। इसके बाद नीचे मैग्नेट लिखी तो ये मैग्नेट हो गया। अजीब वाली ग्रह से आए हो जी। वही बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं देता। एक जब आंख खुली है तो कहाँ आयरन के नीचे मैग्नेट कैसे लिखा गया, तो इसका मतलब मैग्नेट है। सर आपने भाई नाम नहीं रखा? क्या? वही नाम मान लो तुम्हारे बगल में गधा खड़ा है तो गधे हो जाओगे? सही है, ये वाला सही है। ये पहले वाला सुनो, शांत रहो। तो ये आयरन सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट है। अभी इसके पास मैग्नेट लेकर जाओगे तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई ना। तो ये मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये उसको फॉलो करेगा नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और चीजें देख लो, अगर तुम्हारे पास एक है H2SO4, बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक एसिड है, प्योर एसिड होता है ये। ओ ये एसिड है, सिंपली एसिड लिख लो, एसिड लिखो, एसिड। देखो ये एसिड है, बहुत नॉर्मल स्मेल आती है इसमें से। इसी के साथ इसी को रिएक्ट करवा दो एफईएस से। हाँ हाँ, ऑलरेडी कंपाउंड है। हाँ, हम बता रहे, देखो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बात करें कि जैसे कंस्टिट्यूएंट का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या एलिमेंट है? कंपाउंड है भाई। आखिर दो एलिमेंट आएंगे नहीं इसमें, तो कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? ये भी क्या कंपाउंड है कि नहीं है? तो हम कह रहे हैं कि आखिर जो बना वो भी तो कंपाउंड है कि नहीं है? तो ये कंपाउंड मतलब ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो कंपाउंड है या फिर वो है, या फिर कंपाउंड है या तो एलिमेंट है, उससे नहीं मतलब भाई। आखिर एलिमेंट किससे बनता है? कंपाउंड से तो बनेगा ना। उल्टा बोल दिया हमने, कंपाउंड किससे बनेगा? एलिमेंट से बनेगा। तो आखिर ये एक तरह से देखो तो इनडायरेक्टली दोनों के दोनों क्या एलिमेंट ही तो हैं, इससे बना एक कंपाउंड बना। इन देखो ये H2SO4 FeS, अगर हम दोनों को रिएक्ट करवा देंगे ना तो यहां से देखो ये FeS जैसा हम डाले तो वैसा निकल गया, लेकिन बाकी इसको डिस्टर्ब कर दिया। ये H2SO4 जानते किस में चेंज हो गया? ये H2S में चेंज हो गया प्लस O2 में चेंज हो गया। अब यहाँ 2 लगा दो, दोनों बैलेंस हो गए। भाई साहब हमने Fe डाला था, Fe में से बचा हुआ है, बाकी जो H2SO4 था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ये बिल्कुल सिंपल था, इससे नॉर्मल स्मेल आती है। अब ये जब इसमें हम FeS मिला दिए, अब जो ये H2S बना हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल स्मेल ऑफ रोटेन एग, स्मेल ऑफ रोटेन एग। बोलो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है कि नहीं है? भाई मिलाने के पहले प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल स्मेल आती थी इससे।
इससे नॉर्मल स्मेल आती है। भाई एसिड है तो नॉर्मल स्मेल आएगी, नींबू है तो सूंघोगे तो खट्टा खट्टा कुछ लगेगा ना, उससे कुछ स्मेल आती है बस। लेकिन जब FES मिला दी तो ये बिल्कुल इतना ज़्यादा बदबू करने का कि बिल्कुल एकदम सड़े अंडे की तरह बिहेव करने लगा। क्या ये गैस H2S से गैस होती है, मतलब इसको अगर इसमें मिलाओगे तो गैस निकलेगी, जो गैस निकलेगी वो बिल्कुल एकदम सड़े अंडे की तरह गैस निकलेगी। तो बोलो प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है? तो प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से क्या हम बोल सकते हैं इसको, मतलब ये इस स्टेटमेंट को फॉलो करा कि नहीं करा, मतलब इसका एग्जाम्पल एक तरीके से हमने दिया, ये समझ रहे हो? बाकी किसी चीज़ों को बता रहा है सर। मैग्नेट को जलाने पर भी उसका निकल के चला जाता है ना प्रॉपर्टी? क्या मैग्नेट जलाने पर उसको प्रॉपर्टी? हाँ हाँ, वो क्यों? तो फार्मूला चेंज कर दो, वो उसकी प्रॉपर्टी है। वो यार तुमको जलाने पर तुम्हारा हाथ जल जाएगा, क्यों? प्रॉपर्टी है। तो बात समझ गए। और देखो और हमने क्या देखो, अगर ये भी करो तो कंपाउंड हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड रहेंगे उनकी जो बिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगी? वो फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती है। सब कंपाउंड की, जैसे कि हमने वाटर लिया तो वाटर का अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। अब उसको तुम यहाँ रखो, चाहे मंगल ग्रह पे चाहे जहाँ रखो, अगर उसे तुम्हें बॉईल करना है तो कितना रखना है? उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। समझ पा रही है? ओके, ये फिर लिखो, ये लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर जो ये निकेल हो लास्ट में, हाँ इसका कहने का मतलब है कि सब कंपाउंड का 100 डिग्री होगा? हाँ, नहीं जी, सब कंपाउंड का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो हमने तो कंपाउंड लिखा है इसमें ना, तो कंपाउंड में थोड़ी कि सिर्फ वाटर ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पड़ोस से नोट कर लो। सुनो, एक और इसकी प्रॉपर्टी है जी, मैंने अगर देखा रहा तो एक प्रॉपर्टी है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये? थर्ड या फोर्थ मान लेते हैं। देखो, और एक प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड को ऐसे नहीं कि ऐसे, देखो कंपाउंड ऐसे तुम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो। ऐसे चाहो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, तो दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? वाटर। ऐसा नहीं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस खरीद के लेकर आओ, ऑक्सीजन गैस लेकर आओ, दोनों को मिला दो तो सोचो कि वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें उसका कंडीशन होना चाहिए, हमें उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। अब इसी पर तुम्हें एक कहानी बताते हैं। देखो, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, देखो कंपाउंड की प्रिपरेशन के समय हमें कुछ एनर्जी या तो देनी पड़ती है या फिर कुछ एनर्जी लेनी पड़ती है। एनर्जी यूजुअली, मतलब जनरली, either given out, मतलब एनर्जी यूजली आइदर गिवन आउट और नॉट। कभी कभी एनर्जी में देनी पड़ती है या फिर कभी कभी एनर्जी क्या करती है? देनी नहीं पड़ती है। आइदर मतलब आइदर गिवन आउट और नॉट। कभी कभी एनर्जी देनी भी पड़ती है, कभी कभी एनर्जी नहीं देनी पड़ती। लेकिन कभी कभी देखो, एनर्जी नहीं देने का मतलब ये नहीं कि हमें एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं, कभी एनर्जी देनी पड़ती है, कभी एनर्जी लेनी पड़ती है। आइदर गिवन आउट और आइदर गिवन आउट, क्या हुआ? टेकिए, समझाते हैं जी इसको, सुनो। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी यूजुअली आइदर गिवन आउट और टेक, या तो कभी कभी एनर्जी में क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, या फिर कभी कभी एनर्जी लेनी पड़ती है। ये दोनों काम में से कोई ना कोई एक काम तो करना पड़ेगा। एनर्जी लेने का मतलब उसके टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। क्या? आर है जी, आर है, आर टेक, एनर्जी गिवन आउट आर टेक। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर के वो चीज़ें बनती है, जैसे वाटर वाले में।
अगर हमें वाटर और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके दोनों क्या बनेंगी, वाटर बनेंगे। चलो अब देखो जी, सुनो सुनो, अगर याद करो तो हमने जब मैटर स्टार्ट किया था तो मैटर को हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। वो तीनों प्रॉपर्टी, तीनों क्या थी, अब बातें नहीं, बातें बाद में कर लेना, फुर्सत में रहना। एलिमेंट, कंपाउंड और हम क्या पढ़ रहे थे, मिक्सचर। हालांकि कंपाउंड की बहुत बड़ी कहानी होती है, एलिमेंट की बहुत बड़ी कहानी होती है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा देखना था उसमें। तो हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया ना, बाकी अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा नॉर्मली तुम सोचो तो तुम क्या सोचते हो, मिक्सचर को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं, इसको मिश्रण बोलते हैं, ये तो सिंपल है। तुम क्या समझते हो अपनी लैंग्वेज बताओ कि मिक्सचर से क्या मतलब समझते हो। चाय जैसे मिला दो बस, चाय जैसे मिला दो बस, वही क्या बन जाता है, उसका कोई ना कोई रूल होता है ना कोई लॉजिक होता है, कैसे मिलाए कैसे नहीं, बस दो चीज है, दोनों को मिला दो मिक्सचर बन गया, सही है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, और व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे सब्सटेंस हो विच कंसिस्ट, जिसके अंदर एलिमेंट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा सब्सटेंस तुम्हारे पास है जिसके पास एलिमेंट ही ना हो कोई, भाई पूरी दुनिया एलिमेंट से ही बनी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो विच कंसिस्ट टू आर मोर एलिमेंट। देखो when two or more substance, उसमें ध्यान देखो, combined at any proportion of mass, तो मास के किसी भी रेशियो में मिला दो, बस दो चीजें हैं, दोनों का आपस में मिला दो, बस क्या बन गया, मिक्सचर बन जाता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कोई उसका रेशियो क्या होना चाहिए, उसका फिक्स प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। और या फिर वो केमिकली कंबाइंड हो, या फिर ये किसे कैसे कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड केमिकली एट या फिजिकली लो, और अच्छा होगा फिजिकली, जैसे उसमें केमिकली लिखे थे ना, इसमें फिजिकली लिखना अच्छा होगा। देखो क्या करें, करें व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को विच कंसिस्ट टू आर मोर एलिमेंट, मतलब जिसके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, कंबाइंड फिजिकली एट एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, उन्हें मास के किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएंगी, मिक्सचर बन जाएंगे। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल भर भर के हैं, कोई भी चीज से मिला दो, क्या जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सॉइल मिट्टी है, मिट्टी में वाटर मिला, वाटर में मिट्टी मिला दो जी, बताओ ये क्या है जी, कोई चीज एक मिक्सचर है कि नहीं है, इसका कोई तुम्हें कोई फिक्स चीज है कि हम जब इतना पानी और इतना मिट्टी लेंगे तभी जाके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसमें कुछ भी किसी को किसी में मिला दो, सब मिक्सचर बन जाएगा। शुगर प्लस वाटर, कोई रेशियो है क्या इनका, बिल्कुल नहीं। और कोई चीज, लेमनेड, लेमनेड समझते हो, लेमनेड मतलब वही लेमन प्लस वाटर। और ये जो शरबत नहीं पीते हो, शरबत को हम लेमनेड बोलते हैं, नींबू पानी, वही नींबू पानी। अच्छा एक इसमें जानते हो एक चीज और, अगर देखो ना तो मिल्क अपना जो, चाहे जो मिल्क हो, अगर मिल्क है वो भी क्या होता है, वो भी मिक्सचर होता है। अगर तुम्हें मिल्क की बात करें, देखो इसमें क्या क्या होती है, इसमें होती है फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, अरे यार ग्लूकोज ही होता है, शुगर, समझ रहे हो, मिनरल, खुद गौ माता उसमें पानी मिला के बेचती है, वाटर,
इतनी चीज होती है। तो दूध क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कंपाउंड है, मतलब ये प्योर चीज। अच्छा बताओ ये दोनों क्या होती थी, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते थे? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता था? इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब बताओ क्या मिल्क प्योर है कि इम्प्योर है? जी इम्प्योर सब्सटेंस। गाय से दूध निकालो, वो भी क्या होगा? वो भी इम्प्योर होगा, उसमें भी पानी मिला रहेगा, उसमें मिनरल, फैट, प्रोटीन ये सब चीज़ें मिल रहती हैं। इसी वजह से ना दूध सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें होती हैं लगभग, संपूर्ण आहार बोलते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं इसमें। या फिर और कोई एग्जाम्पल देखो जी, क्या? हाँ, साल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वो भी तो हमारा एक मिक्सर है कि नहीं बन जाएगा? ऐसा किसी भी, देखो अब पानी है, पानी में कुछ भी मिलाते रहो, सब के सब क्या बन जाएंगे? मिक्सर बनते रहेंगे ना। बिल्कुल सही है। एयर भी, अच्छा बताओ एयर में क्या क्या होती है जी? बहुत गैसें होती है ना, कुछ गिने चुने लिख लेते हैं। अच्छा एयर में कोई फिक्स चीज है कि कोई चीज कम रहेगी या फिर ज्यादा रहेगी तभी हम उसको मिला पाएंगे, नहीं तो नहीं मिला पाएंगे? कुछ भी है, चाहे जो गैस में यहाँ से सब एयर में चली जाएंगी ना, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैस है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये सब हाँ एक तरह से करो, जितनी भी गैसें हैं जी सब, क्लोरीन जो भी हैं, जितनी भी गैसें सब क्या एयर में ही तो मिलती हैं जी, ऐसे सॉलिड में थोड़ी रख के आएंगे गैसें। ओके, मतलब एयर भी हमारे क्या मिक्सचर है कि नहीं है? बिल्कुल है। और कोई चीज़? अगर हम बात करें गन पाउडर की बात करें, जो बारूद वो भी क्या होता है? मिक्सचर होता है, सब चीज़ें मिला दी जाती है उसमें। क्या गन, मतलब गन नाम से देखो, गन का पाउडर यानी कि बारूद, सॉइल, हाँ मिट्टी में मिला रहता है, मिट्टी किसी सिंगल चीज़ से नहीं बनी रहती है, ये चीज़ें। हाँ क्या क्या कौन? गिलोर? व्हाट इज गिलोर? हाँ बट अच्छा, ग्लूकोज गिलोर में फर्क नहीं है जी कहाँ? तो गिलोर क्या होता है? एक मिनट, शांत रहो, गिलोर क्या होता है बताओ? कैसे यार, तुम नोट करो जी, नोट करो, ये इनफाइनाइट एग्जांपल है जी इसके। देखो जी मिक्सचर, अच्छा अगर देखो ना तो मिक्सर भी दो तरह के मिक्सर होते हैं। एक तो ऐसा इस टाइप का मिक्सर होता है जिसमें हम एक चीज को दूसरी, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 बीकर, ऐसे अज्यूम कर, ये है, इसमें ऑलरेडी समझ लो कि इसमें वाटर मिला रहा है। क्या मिला रहा है? वाटर। इसमें भी वाटर है, दोनों में क्या देखो, इसमें भी वाटर है, इसमें भी क्या है? वाटर है। इसमें हम ऊपर से मिला रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें मिला रहे हैं। देखो क्या मिला रहे हैं इसमें, इसमें हम लेमन मिला रहे हैं, लेमन जूस, मतलब नींबू का रस मिला रहे हैं। और इसमें मिला रहे हैं सॉइल, मतलब मिट्टी मिला रहा है।
तो क्या अगर हम तुमसे कहें कि ये लेमन जूस और वाटर मिलकर क्या बना लेगा, लेमनेड बना लेगा ना, एक शरबत लेमनेड बना लेगा। तो क्या तुम देख सकते हो कि कहां पर वाटर है कहां पर लेमन है? नहीं देख पाओगे। तो दिखता है ना तो थोड़ा थोड़ा होता है। शांत रहो, बहुत मार मारेंगे, भी गुस्सा लगा रहे हो। वो तुम्हें बुद्धि नहीं है जी। अच्छा बताओ, वो बिया होता है जी उसका, आखिर वो क्या होता है उसमें? जो ऐसे नहीं होता सब्सटेंस उसी में पड़ा रहता है, ऐसे ये होता है बस। ये इसकी एक थैली बनाई रहती है, इसी में जूस रहता है, तो जूस अच्छे से मिल नहीं पाता, इसी वजह से सर आता है। हर बार डिस्टर्ब करना। और एक वाटर है, समझ लो सॉयल है। अगर तुम बताओ पानी को, मतलब इस मिट्टी को अगर पानी में मिलाओगे, इसका जो सोल्यूशन, इसका मतलब जो मिक्सचर बनेगा, कि इसका जो मिक्सचर बनेगा और इसका मिक्सचर बनेगा, दोनों में फर्क है क्या बोलो? इसके मिक्सचर में और इसके मिक्सचर में क्या फर्क है? इसको इसके देखो, लेमन और वाटर, लेमन जूस और वाटर दोनों के कंपोनेंट्स को तुम देख नहीं पाओगे अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं कि तुम वाटर के कंपोनेंट को देख पाओगे, वाटर के कंपोनेंट को देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो क्या? लेमन मतलब लेमन जो जूस होता है उसके कंपोनेंट को देख पाओगे कि कहाँ लेमन का जूस है कहाँ नहीं है। लेकिन अगर ये हम मिट्टी को मिलाते हैं पानी में तो देख लेंगे अच्छे से। बोलो, इसके कंपोनेंट मतलब इसके कंपोनेंट को हम अच्छे से देख पाएंगे ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब पानी के आधे भाग में मिट्टी अच्छे से घुला हुआ, पानी के आधे भाग में मिट्टी अच्छे से न घुला हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और एक चीज और है कि अगर तुम इसको ऐसे 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो पूरी मिट्टी कहाँ हो जाती है? नीचे बैठ जाती है। लेकिन क्या इसको रखोगे 2 घंटे तक रख दो, क्या ऐसा होगा कि लेमन जूस नीचे बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मतलब इसके कंपोनेंट को हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। अच्छे से ना देख पाने का मतलब क्या? यानी कि एक कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट्स में अच्छे से मिक्स हो गया, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके यानी कि लेमन जूस और वाटर के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि सब हर वाटर के पार्टिकल्स के पास लेमन का जूस हो गया। मतलब अगर तुम लेमन का जूस ऐसे है तुम्हारे पास, तो तुम चाहे यहां से निकालो लेमन का जूस, मतलब वो जो लेमोनेड, चाहे यहां से लेमोनेड निकालो, दोनों का इफेक्ट सेम होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ हल्का खट्टा है तो यहाँ भी क्या होगा? हल्का खट्टा ही होगा। लेकिन अगर यहां से निकालोगे तो ऊपर कम मिट्टी रहेगी, नीचे क्या होगी? ज्यादा मिट्टी रहेगी। तो इसकी यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि लेमन की जो जूस है ना, लेमन जूस की जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स पूरी इस वाटर के पार्टिकल्स में क्या होगा? अच्छे से मिल गए ना। लेकिन इसमें अच्छे से मिले हैं क्या? नहीं मिले। तो जिसमें अच्छे से मिल जाते हैं उसको हम एक अलग मिक्सचर के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जिसमें पार्टिकल्स यानी कि जिसमें कंपोनेंट्स अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं उसे हम हेट्रो मिक्सचर बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। अगर देखें यहाँ तो मिक्सचर, इसके कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप। एक क्या बन गया हमारा? होमोजेनियस। और दूसरा क्या बन गया? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर हम देखें थोड़ा इसकी डिफिनेशन की बात कर लें तो हेट्रोजीनियस में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर। वो मिक्सचर में यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है? सब जगह बराबर मात्रा में, सब जगह एकदम बराबर बराबर क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। लेकिन अगर उसी का उल्टा देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो इसमें कहेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली होते कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिक्सचर। वो अच्छे से मिक्स नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा होता है। इसलिए मान लो कि अगर हमने मिट्टी दिया और मिट्टी में हमने कहा कोई ऐसा समझ लो कि मान लो कि हमने दिया ऐसे सॉइल,
प्लस ऐसे वाटर दिया। मान लो कि तुम्हें मतलब वो नहीं होता कि गीली मिट्टी बनाना है तुम्हें, तो ऐसा थोड़ी कि हम तुम एक ही बार में पानी को मिट्टी में मिलाओगे तो दोनों के दोनों सब जगह मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। उसे हमें बार बार क्या करना पड़ता है, अच्छे से मिलाना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है। उसके बावजूद भी कहीं पर हल्का हो जाता है, कहीं पर मतलब पानी ज़्यादा होता है, पानी के पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पर कम हो जाते हैं। मतलब एक यूनिफॉर्मली ऐसा नहीं होता बन पाता है। लेकिन इसमें तुम्हें कुछ करना पड़ता है क्या, इसमें भी एक बार दो बार कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, ये जो लेमन का जूस बनेगा पूरा अच्छे से, लेमन का जूस होगा वो वाटर में अच्छे से मिक्स होकर के लेमन बना लेगा। यानी कि इसके जो लेमन जूस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इस वजह से इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया कि इनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और उसको क्या मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर की इसी प्रॉपर्टी के बेस पर इसको एक और नाम से जाना जाता है, होता है सॉल्यूशन। समझ रहे हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, सॉल्यूशन। मतलब इसके जस्ट अगला वाला पार्ट हेट्रोजीनियस तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें कोई चीज़ यूनिफॉर्मली है ही नहीं तो हम कैसे चेक कर पाएंगे। अब इसमें सब चीज़ें यूनिफॉर्म है, इस वजह से हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन के बाद फिर एक नई प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूशन के बारे में जितनी भी चीज़ होंगी सबके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल बोल लो तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके होमोजेनियस के। इससे वाटर प्लस शुगर कर लो, शुगर प्लस वाटर, मतलब शुगर और वाटर को एक साथ मिलाओगे तो क्या कैसा मिक्सचर बनेगा, बिल्कुल होमोजेनियस बन जाएगा ना, बिल्कुल। साल्ट प्लस वाटर, और लेमन जूस प्लस, यानी कि लेमोनेड का लो। लेमोनेड मतलब क्या होगा जी, शरबत ही होगा, लेमन प्लस वाटर। क्या बिल्कुल कर सकते हो, वही है शुगर मतलब ग्लूकोज ही है दी। जैसे मिल्क प्लस वाटर कोई भी चीज है कि नहीं है, कोई पहचान थोड़ी पाएगा किसी में, क्या कह सकते हो। ऑयल देखो, ऑयल प्लस ऑयल कह सकते हो क्या, महाशय ऑयल प्लस ऑयल हमने कहा है। देखो इनके कहने का मतलब वाटर प्लस सॉइल करो, बताओ वाटर प्लस सॉइल किस में चला जाएगा जी, वो तो हेट्रोजेनियस में। बोलो हाँ, ब्लड प्लस वाटर भी कह रहे हो। चलो ETC सब आगे उसी में, अब जो भी सोचोगे सब इसी में आगे, ठीक है। चलो अगर हम इसमें एग्जांपल देखिए क्या क्या बताओगे, देखो शुगर प्लस ऑयल, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं इसमें। वाटर प्लस ऑयल सही है, हाँ सैंड प्लस वाटर क्या, चलो सब ETC के अंदर में आ गए, ठीक है, नोट करो।